हेलो साथियों, मैं सत्येंद्र कुमार आपके अपने इसके अकेडमी में स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही होगी। तो साथियों, आज हम लेकर आ गए आप लोग के बीच में बहुत ही प्यारा सेशन, जो कि हर बार की तरह इस बार भी हम लेकर आए हैं आप लोग के बीच में। तो ये क्वेश्चन आपको ये बताना है कि यानी कि यदि संख्या 6484y6 6484y6 8 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान बताना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। डिविजिबल करो 6484y6 किससे? 8 से विभाज्य। 8 से विभाज्य का रूल आपको मालूम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको हमने बता रखा पहले क्लास में। 8 का रूल ये कहता है कि यानी कि आपका लास्ट का 3 अंक का हो, विभाजित हो। तो y का वैल्यू हम क्या कर सकते हैं साथियों? 0 से स्टार्ट कर सके, 1 2 3 4 कहाँ तक, अनंत तक कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन न्यूनतम रखना है, सबसे कम रखना है। यानी कि सबसे कम वैल्यू कहाँ पर कट रहा है ये हम देखेंगे। यदि y का वैल्यू 0 रखते हैं यानी कि 406 आ जाता है। 406 को यदि हम काटेंगे 8 से तो कहीं ना कहीं 6 रिमाइंडर बचा, 8 पर 40 और 6 रिमाइंडर बच जाएगा, तो ये नहीं जाएगा। लेकिन यदि कहीं ना कहीं यदि y का वैल्यू हम 1 रखते हैं, y का वैल्यू 1 रखते हैं, जब इसे हम 8 से डिवाइड करते हैं तो 8/40 8 दूना 16 यानी कि 52 ये बिल्कुल आसानी से कट जा रहा है। इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? यानी कि यहाँ पर y का वैल्यू जो होगा, y का वैल्यू 1 लेने पर हमारा क्या होगा? ये कट जाएगा। मिनिमम 1 लेंगे, इसके आगे ये बढ़ सकता है। ठीक है ना? तो इसके बाद ये हमारा दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन होने वाला है साथियों। क्यों? क्योंकि ये जो भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे रेलवे के पूछे गए क्वेश्चन है। आपको इजी लगता होगा, छोटा रे इतना छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ दे रहा है, ये तो बहुत इजी है, बिल्कुल हलवा है, कर ले जाएंगे। अब इसको करो। अब ये कहने का मतलब ये नहीं, ये एक तरीका है, आपको बता रहे हैं छोटे स्तर से, लेकिन आप इसे बड़े स्तर पर कैसे करोगे? जैसे इसमें दिया है कि 1373 को पावर 36 है, 36 है ना? हाँ, माइनस 1442 पे पावर कितना है भैया? 20 है। तो ये है। अब आपको क्या करना है कि जो भी पावर चाहे 10,000 20,000 चाहे कितना भी, उससे हमसे मतलब नहीं है, लेकिन हम एक तरीका जानते हैं, ये तरीका जानते हैं कि हमें क्या करना होता है, पावर में 4 से डिवाइड करना होता है और जो भी रिमाइंडर बच जाता है उससे हम पावर के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। रिमाइंडर को पावर के रूप में लिखना है आपको। रिमाइंडर मतलब शेषफल को रखना है, भाजक को नहीं, भागफल को नहीं रखना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जब इससे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 बार में कट जाएगा, 0 शेषफल आएगा। इससे 5 बार में कट जाएगा, 0 शेषफल आएगा। कंडीशन ये है साथियों कि यहाँ सम है और विषम है, यहाँ विषम है, यहाँ सम है, पावर ये है। तो इस सम और विषम का एक कंडीशन आपको याद रखना है। यदि आधार, देखिएगा साथियों, यदि आधार सम हो, यदि आधार सम हो और पावर मतलब घात, पावर घात 0 हो तो इकाई का अंक, हमेशा क्या? हमेशा 6 होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। छोटा सा स्तर लेकर हम देख लेते हैं कि यदि पावर मान लेते हैं 2 है, 2 हमारा सम है और सम पर पावर हम मान लेते हैं 4 है, पावर 4 है। अब इसको क्या करेंगे? 4 नहीं लेते हैं, छोटा कोई ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं। अब रिमाइंडर तो 0 लाना है ना, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि अब इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर 0 बचेगा, ये पावर का आ जाएगा हमारा 0। तो अब इसका मतलब हमने लिखवा दिया, यदि 0 आ गया तो 6 लेंगे, लेकिन होगा कैसे? यहाँ पे ये हमारा कहता है यदि पावर 0 आ गया तो उस पर पावर 4 करिए, हमेशा कंडीशन होता है, चाहे सम हो और विषम हो। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 को हम कितने बार लिखेंगे? तो 4 बार लिखेंगे। कितने बार लिखेंगे? तो 4 बार लिखेंगे। ये 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ये 16 आ गया तो यूनिट डिजिट क्या आ गया? 6 आ गया। तो ये तरीका है साथियों। आने का तरीका क्या है ये हमने बताया आपको, ठीक है ना? अब यह भी कंडीशन आ जाता है हमारा, किसका आ जाता है? किसका कंडीशन आ जाता है? विषम का। किसका आ जाता है? तो विषम का आपको बताना क्या होता है कि विषम में बताएंगे क्या आएगा? ये सेम टू सेम यहाँ पर 1 हो जाता है। अब ये कैसे होता है वो भी देख लीजिए। यदि हमारा 3 पर पावर 0 आ गया, जैसे यहाँ पर आ गया, रिमाइंडर 0 बचेगा,
इनएक्सेसिबल 0 बचेगा। तो इसको हम क्या लिखते हैं, 3 पर पावर 4 लिखते हैं। 3 पर पावर का मतलब 81 होता है, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये छोटी छोटी बार बार कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता, ठीक है ना, ये सब छोटा छोटा है तो इसे याद कर लो। तो हाँ, अब इसको क्या करेंगे, ये आप ये रटो, इसे याद करो। और यहाँ पर अब देखेंगे क्या करना है हमें। अब यहाँ पे देखते हैं कि अब इसको देखते हैं ऊपर क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन हमारा यह है कि यदि इस पे पावर करेंगे यानी कि 0 पर 3 पर पावर 0 माइनस यहाँ पर डैश 2 पर पावर 0। अब यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ सम सॉरी विषम, यहाँ सम के लिए 1, विषम के लिए 6। ओ गड़बड़ आ गया, ये तो गड़बड़ आ गया भाई। अब क्या करें हम, इसके आगे भी तो कोई डिजिट होगा मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे भाई। इसके आगे तो कोई भी, चाहे भले ही 0 हो, भले ही 0 हो, कुछ भी आ जाए, कम से कम तो 0 आया है। तो जब 0 आया है तो ये इसको हासिल देगा। ये 11 माइनस 6 कितना, 5 आंसर बिल्कुल इजीली। कौन सा है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी को करेक्ट होगा, ठीक है ना। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तीसरा भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करो इससे हल करो। देखिए साथियों, जो क्वेश्चन प्यारा होता है उससे आप करने का प्रयास करो, नहीं आएगा तो हम तो बताएंगे ही। एकदम कहा जाता है ना हलवा की तरह, बिल्कुल हलवा की तरह बताया जाएगा आपको। और तीसरा नंबर क्वेश्चन ये बता लो, ये क्या बात है मेरे दोस्त, ओहो हो 15/16 24/25 यानी कि 34 35 19 20। अब कल हमने यही बताया था डिफरेंस वाला, जो डिफरेंस आता है उससे हर के रूप में लिख दो ना, बिल्कुल इजीली है मेरे भाई। डिफरेंस 15/1, डिफरेंस 24/1, डिफरेंस 34/1, डिफरेंस 19/1। अब भाग दो, सबसे बड़ा कौन आएगा, खत्म खेला। 34/35 का हो गया हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन ऐसा तो करने का तरीका होता है, क्यों, यदि नहीं आपको मालूम है तो फिर दिक्कत तो भाई समझ ही जाओ। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, इतना तो बेसिकली है, ये सब मालूम होना चाहिए आपको, ठीक है ना। अब इसके आगे देख लेते हैं, ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही अच्छा है। कि देखिए साथ ही क्वेश्चन आपको देखने में थोड़ा हलवा लगेगा, थोड़ा इजी लगेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझो ना, कॉन्सेप्ट समझो, बड़े स्तर का क्वेश्चन समझो। जब आपको नॉर्मल आ जाएगा, नॉर्मल 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 कर कर ही ऊपर जाते हैं कभी भी। आप छोटा सिर्फ पहले चढ़ोगे, फिर उसके बाद चढ़ना, ठीक है ना, पहले छोटा सिर्फ चढ़ो। अब यहाँ पर आ गया जो ओ हो भिन्न का क्वेश्चन आ गया, 0.0532 पर पावर, ओह सॉरी बार है, पावर नहीं बार का भिन्न बताना है कि इसका सरलतम रूप क्या है, किसके भिन्न के बराबर है। आपको मालूम होना चाहिए, यदि 0.1 है बार है तो 1/9 कर देंगे। यदि 0.21 पर बार है तो इसका मतलब ये होता है साथियों, हम 21 तो लिखेंगे ऊपर, 21 हमने लिख दिया, लेकिन जिस पे बार नहीं वो क्या करते हैं, घटाते हैं। और ये जिस पे बार होता है तो उतना 9 लिखते हैं, जिस पे बार नहीं होता है उतना 0 लिखते हैं, चाहे 10 हो, 11 हो, चाहे 12 हो, चाहे 8 हो, चाहे 9 हो, चाहे कितना भी हो, ठीक है ना। तो इसको जब घटाओगे तो इसको घटाने के बाद ये बताओ, 19 में 2 जाएगा, ओ सॉरी 21 में 2 जाएगा 19/90, यही आपको कहा जाएगा आंसर जाएगा। लेकिन आंसर हमारा ये नहीं, हमारा आंसर यहाँ पे मिलेगा ना। ये तो हमने आपको तरीका बताया कैसे करना है आपको। अब यहाँ पर कैसे करोगे मेरे दोस्त, मेरे यार, अब यहाँ पर कैसे करोगे, लाजवाब शानदार। देखो इसे ये 532 तो लिखोगे, लेकिन माइनस में कितना घटाओगे, 5 अपॉन 2 पर है 2 9, 1 पर नहीं है 1 0। अब बताओ 32 में से 5 जा 527 अपॉन 990। कटेगा क्या, नहीं कटेगा जी। 7 2 9 9 5 14, 3 के टेबल में भी नहीं करता, और ये 3 से ही कटेगा, 3 से 9 से मतलब 14 कहाँ आता है। अब ये 5वां क्वेश्चन देख लो, 5वां क्वेश्चन बुडमास का बहुत अच्छा है, पढ़ो इससे, लाजवाब शानदार मज़ेदार क्वेश्चन कहा जाए तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, छोटे स्तर का, ठीक है ना। इसे करके दिखाओ मेरे भाई, झिंगू लाल करके दिखाओ,
देखो मत, ये मत सोचो कैसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा। कैलकुलेशन करो, 2 2 4 नहीं होता है परीक्षा में, 2 2 6 हो जाता है। इस बात को ध्यान रखो। वही जो बच्चा नहीं हैबिट करता है वही 6 करता है। जो प्रैक्टिस करके जाएगा वो फिक्स हो जाएगा 4 4। तो ये क्या है हमारा 2/7 मल्टीप्लाई बड़ा वाला ब्रैकेट है क्या, बड़ा वाला 2 माइनस प्लस, सॉरी मझला ब्रैकेट कितना है जी 2, छोटा वाला ब्रैकेट 11 प्लस 4 माइनस 2 ब्रैकेट बंद, सभी ब्रैकेट बंद -2। ये ना, चलो कोई बात नहीं। आप इसे हल कैसे करोगे बताओ, आप इसे हल कैसे करोगे? आपको हल करने का तरीका आपको बता देते हैं कि ये तो सबको मालूम है। 11 4 15, 15 2 घटाओ 13, 13 दूना 26, 26 ब्रैकेट के बाहर है, ये ब्रैकेट 26, 26 2 28। लो भाई 28 -2 काट दो, पूरा कर दो, कितना आ गया 100। बिल्कुल ईजिली है, ये कर सकते हो तुम। तो क्या है इसमें बताना, ये तो आता ही है। ये वाला करो, अच्छे लेवल का क्वेश्चन 6वां, ये करके दिखाओ। ये मज़ेदार क्वेश्चन है मेरे दोस्त, मेरे यार। करो क्वेश्चन, देखो करने से ही स्लो होता है, करने से ही फास्ट होता है। नहीं करोगे तो क्वेश्चन वही जो आपको नॉर्मल लगता है ना, वही आपको एक बार बोरिंग लगेगा। अरे यार इतना हार्ड है, कैसे करें यार इसे। अब ये न्यूनतम वो संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 15 और 20 से विभाजित किया जाने पर प्रत्येक दशा में 9 से, ओहो एलसीएम लेना पड़ेगा। 15 और 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 से बचे, वो भी न्यूनतम बताना। सबसे न्यूनतम कितना होगा, इसका सबसे न्यूनतम एलसीएम बता दो। तो सबसे बड़ी संख्या उठाते हैं, 20 दूना 40 में, ये नहीं है 20 दूना, हाँ 20 3 60, 60 आ गया जी। 60 में +9 करो, यदि ये आ गया तो आंसर है। यदि इसके बाद नहीं आता तो ये आंसर हो जाता, यदि इसके बाद भी नहीं आता तो ये आंसर हो जाता, ठीक है ना। इसमें से कोई भी आंसर होता वो ठीक हो जाता। तो ये हमारा 69 है, तो ठीक है। और 7वां नंबर क्वेश्चन और भी प्यारा क्वेश्चन है। ओहो परीक्षा से उत्तर, वो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का है। छोटा क्वेश्चन बड़ा पैकेट, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ये खोलो, बच्चे हड़बड़ा के कर देते हैं, नहीं कर पाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं ऐसे। करके दिखाओ तो देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। क्वेश्चन के सामने सड़ जा, चलो हट गए, लो करो। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टीना को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने चाहिए। उसे 120 अंक प्राप्त हुए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए। ओहो फेल भी हो गई टीना। टोनी है, सॉरी टोनी, टीना नहीं टोनी। टोनी तो एक डॉग का नाम हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं। 40% पाती तो वो क्या होता, पास हो जाता, लेकिन 120 अंक प्राप्त किया। ओहो तो 120 अंक के बराबर क्या होगा, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। वो फेल हो गया है, वो 120 अंक लाई, वो फेल हो गई। पासिंग से कितना कम लाई, थोड़ा ये भी दिमाग कर रहा है। क्वेश्चन 120 अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण, मतलब कि 30 अंक कम लाए। तो ये बताओ हमें न्यूनतम कितना चाहिए, 40%। वो न्यूनतम होता कब, जब ये 30 और ला देती तब वो न्यूनतम हो जाता। क्या हो जाता, तब वो न्यूनतम हो जाता। तो अब ये 40% का जो वैल्यू है वो न्यूनतम 150 के बराबर हो जाएगा। कितने के, 150 के बराबर हो जाएगा। जब ये 150 के बराबर हो जाएगा तो हमें पूछा परीक्षा में पूर्णांक, ये नहीं पूछा, हाँ तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक ज्ञात कैसे करोगे, अब ये बताओ। हमें चाहिए 100% का वैल्यू। अब यहाँ पे देखो कितना है, आप ये करो, क्या करो, आप इसे 4 से डिवाइड करो। 4 से डिवाइड करेंगे 10%, ऐसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 12, 30, 7 चौका 28.5। अब यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आ जाएगा। ऐसा जब 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये दशमलव हट जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ईजिली है, कर सकते हो, बहुत ईजी है। अब ये 8वां नंबर क्वेश्चन होता है। 8वां नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। हर बार की तरह इस बार भी 8वां क्वेश्चन जो होगा हमारा HW के रूप में होता है। आपको मालूम होता है कि जब भी हम लाते हैं क्वेश्चन तो 8वां क्वेश्चन आपको HW के रूप में रखते हैं।
और ये आपको बता दें कि इसका आंसर डी होने वाला है। तो आप इसे किस प्रकार से हल करना है वो भी बताइएगा। और जो भी दिक्कतें आ रही हैं, इशू आ रहे हैं, तो थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ जाती हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए क्या इसमें आवश्यकताएं हैं, उसे हम पूरा करने की कोशिश करेंगे कि वो पूरा हो जाए। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ। तो उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा हो। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।